वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम, सीएचएसएल हो चाहे स्टेनोग्राफर हो चाहे सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम अगर एसएससी का है, उस एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हो तो इन बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इन सारी बातों के साथ एक बार आपको टकराना पड़ेगा एग्जाम शुरू होने से पहले। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि एडमिट कार्ड कलर होना चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट बार एग्जाम देने जाओगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल हो चाहिए या फोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद होता है कि क्या फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे, जहाँ एग्जाम सेंटर पे आप जा रहे हो वहाँ बैग्स रखने की क्या फैसिलिटी होती है, फ़ोन कहाँ रखोगे, पैसा कहाँ रखोगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या होता है कि आपको क्या पेन लेके जाना है या पेपर लेके जाना है या नहीं, ये सब चीज़। और क्या ड्रेस कोड रहना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पहली बार जा रहे हो एसएससी का एग्ज़ाम देने के लिए और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कंप्लीट। इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लोगे तो उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम देने बिंदास होके जा सकते हो बिना कोई टेंशन का। फिर आपको किसी भी चीज़ का कोई भी टेंशन नहीं होगा, ना ही कन्फ्यूज़न होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम एक-एक करके इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। बेसिकली इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये मैंने बस कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं वो भी बहुत ही कम टाइम में, तो आप हमारा ये सुपर शॉर्ट नोट्स ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। इसे पढ़ने के बाद आपका लगभग सारे मेजर टॉपिक्स कवर हो जाएंगे एक ही बार में। और इस सुपर शॉर्ट नोट्स में आपको हर एक चीज़ अच्छे से ओरिएंटेड मिलेगा। तो अगर आपको ये सुपर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बोला था कि वो था एडमिट कार्ड, कि एडमिट कार्ड क्या आपको कलर्ड वाला चाहिए या ब्लैक एंड वाइट भी काम चलता है। मतलब आप एग्जाम हॉल में जब जाते हो एडमिट कार्ड लेकर के, तो आपको कलर वाला लेके जाना है या ब्लैक एंड वाइट लेके जाना है। तो आपको मैं बता दूं कि आप दोनों में से कोई भी ले जा सकते हो, या तो आप कलर ले जा सकते हो या तो फिर आप ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको आपके एडमिट कार्ड के कलर के ऊपर में कुछ नहीं बोलेगा, बस शर्त यही है कि आपके एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो और आपका नाम वगैरह सब कुछ क्लियरली प्रिंट होना चाहिए। अगर उसमें धुंधला दिखेगा तब वो रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें अच्छा से दिख रहा है, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट ही क्यों ना हो, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो ओवरऑल कलर चाहे तो कलर ले जाइए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट ले जाइए। देखिए, आपका एडमिट कार्ड के साथ एक और पेज आता है, इंस्ट्रक्शन पेज, जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जामिनेशन सेंटर में क्या लेकर के जाना है क्या नहीं लेकर के जाना है। बेसिकली मैं जितना कुछ भी इस वीडियो में बताऊंगा उसमें से 50 से 60% इस इंस्ट्रक्शन पेज में लिखा हुआ होता है, जो कि आपका एडमिट कार्ड के साथ आता है। तो आपको ये प्रिंट करके ले जाना है या नहीं ले जाना है, ये आपके ऊपर है, ये नेसेसरी नहीं है। अगर आप इंस्ट्रक्शन पेज प्रिंट नहीं भी करिएगा तब भी कुछ नहीं होगा, आपको कोई इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, केवल एडमिट कार्ड चाहिए आपको, फर्स्ट पेज, जिसमें कि सारा आपका नाम रोल नंबर ये सब लिखा हुआ होता है। और आपको अगर इंस्ट्रक्शन पेज ले जाना है तो प्रिंट करा के आप उसे भी ले जा सकते हैं, उसे ले जाइएगा तो वहाँ कोई नहीं रोकेगा आपको। अगर आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम थी एडमिट कार्ड को लेते हुए, तो मुझे लगता है कि अब वो सॉल्व हो गया होगा। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट जो है वो है कि फ़ोटो कैसा ले जाना है। मतलब आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा वो कलर वाला होगा या ब्लैक एंड व्हाइट होगा, मतलब कि दोनों में से कैसा फ़ोटो आपको लेकर के जाना है। तो बेसिकली देखिएगा कि एडमिट कार्ड का जो इंस्ट्रक्शन पेज है उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको फ़ोटोग्राफ कलर्ड ले जाना है, कि आपको कलर्ड फ़ोटोग्राफ ले जाना है, वो भी रीसेंट का। ऐसा नहीं है कि आप अपने बचपन का फ़ोटो लेके कर चले गए हो, क्योंकि वो जो फ़ोटो होता है वो आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के काम में आता है। इसलिए आपको रिसेंट का फोटोग्राफ लेकर के जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो भी कलर्ड। और कितना फोटो लेकर के जाना है, उसमें आपको 2 फोटो लेकर के जाना है। और ये 2 फोटो क्यों लेकर जाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये दोनों फोटोज यूज होते हैं। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों फोटोज कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ताकि आपका हर एक डाउट हो वो दूर हो जाए। अब देखिए, सबसे पहले आप स्टार्ट होता है आपका जर्नी एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पता करने से। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर नोन है, मतलब कि आपके घर के अगल-बगल है या ऐसी जगह पर है जहाँ तक आप आसानी से पहुँच सकते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। और अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर अगर अननोन है, मगर अगर ऐसी जगह पे आपका एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ आप पहले कभी गए नहीं हो, जहाँ पर आपको जाने में प्रॉब्लम है या आप जानते नहीं हो कैसे जाना है,
तो आप एक दिन पहले ही जाकर सब कुछ पता कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। क्योंकि इंस्ट्रक्शन पेज जो एसएससी का आपको दिया जाता है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि आप एक दिन पहले ही जाइए एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पता करने के लिए। और ऐसा वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर आप किसी भी कारण से लेट होते हो एग्ज़ाम में पहुंचने के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर में जो टाइम दिया गया है उससे अगर आप लेट जाओगे किसी भी कारण से, चाहे आपका गाड़ी पंचर हो जाए, चाहे आपका बस छूट जाए, चाहे कुछ भी, तो वो एसएससी की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपका एग्ज़ाम फिर नहीं लेंगे, वो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। तो इसीलिए एसएससी ने ये साफ साफ बोला है कि आप एक दिन पहले ही चले जाओ भाई एग्ज़ाम सेंटर पे, हम गारंटी नहीं लेंगे, अगर आप लेट आओगे तो एग्ज़ाम देने हम नहीं देंगे। तो इसीलिए है कि अगर आपका अननोन है एग्ज़ाम सेंटर तो एक दिन पहले ही जा कर के आप चेक कर लीजिए या किसी रिलेटिव से आप पता करवा लीजिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। एक बार आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुंच जाते हो तो एक बार ज़रूर उसे वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये आपका ही वाला एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, क्योंकि बहुत बार होता है कि कुछ-कुछ एग्ज़ामिनेशन सेंटर बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होते हैं एक दूसरे से। तो आप गलती से किसी दूसरे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे भी जा सकते हो। तो इसीलिए एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा, और वेरीफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से प्रेज़ेंट होते हैं तो आप उनमें से ही किसी से पूछ सकते हो, या एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ होता है, रोल नंबर वगैरह, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। तो ये था एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने का हिसाब। अब हम आगे देखते हैं कि आज जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाइएगा तब क्या क्या आपको वहां पर जानने की जरूरत है। अब देखिए, आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाइएगा उसके बाद देखिए दो चीज है, रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम टाइम। ये आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम बेसिकली लिखा हुआ नहीं होता है, रिपोर्टिंग टाइम ही लिखा होता है। तो रिपोर्टिंग टाइम का मतलब क्या होता है, अगर आप पहली बार जा रहे हो एग्जाम देने के लिए और आप पहली बार आपने एडमिट कार्ड में ये रिपोर्टिंग टाइम देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि बेसिकली एग्ज़ाम इतना बजे से ही शुरू होता है। बट ऐसा होता नहीं है। कि रिपोर्टिंग टाइम का मतलब होता है कि इतना बजे से आपको के अंदर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर घुसने का परमिशन दिया जाएगा, वो होता है रिपोर्टिंग टाइम। तो बेसिकली होता क्या है कि रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या होता है कि 1 घंटा का होता है। जैसे कि अगर आपका 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो समझिए 9 से 10 बजे तक आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने का परमिशन दिया जाएगा, कि आप 9 से 10 बजे के बीच कभी भी जाइएगा तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम बेसिकली रिपोर्टिंग टाइम के 1.5 घंटे बाद शुरू होता है। जैसे कि अगर आपका 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था तो फिर आपका समझिए कि 10:30 बजे से आपका एग्ज़ाम टाइम शुरू होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम में अगर आप जाते हो 9 बजे से है तो 9 से आप जा करके 10 बजे तक जब भी मन करे आप चल जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 10 बजे के बाद अगर आप लेट करते हो, भले एग्ज़ाम 10:30 से शुरू होता है, लेकिन अगर आप 10 बजे के बाद लेट करते हो, 10 बज के 1 मिनट भी, तो फिर वो आपको अंदर जाने नहीं देंगे, मतलब आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। इसीलिए कि रिपोर्टिंग टाइम का जो 1 घंटा होता है उसी में आप अंदर चले जाइए। और दूसरा होता है कि एग्ज़ाम टाइम आपका रिपोर्टिंग टाइम ख़त्म होने के आधा घंटा बाद शुरू होता है। मतलब अगर 9 बजे से है तो 10:30 बजे से। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप रिपोर्टिंग टाइम के बाद अगर जाते हो तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये भी रखिए कि अगर आप रिपोर्टिंग टाइम में बहुत जल्दी चले जाते हो, जैसे कि 9 से 10 का टाइम है रिपोर्टिंग का और उसमें आप 9 बजे ही घुस जाते हो, 9 बजे ही घुस जाते हो, तो फिर समझिए कि आपका सारा प्रोसेस होते हैं आपका फिर 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपको अंदर बैठना पड़ेगा। ये बहुत ही बोरिंग पीरियड होता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ कर इसके बारे में मैं आपको भी आगे बताता हूँ कि इसमें आपको क्या-क्या झेलना पड़ता है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि फैसिलिटी एट एग्ज़ाम सेंटर। रिपोर्टिंग टाइम तो आपने देख लिया। अब देखिए कि अब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 9 बजे से था, अब आप पहुँचते हो एग्ज़ाम सेंटर पे, 8 बजे ही पहुँच जाते हो एग्ज़ाम सेंटर पे। अब देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, आपका जो फैसिलिटी से रिलेटेड होता है एग्ज़ाम सेंटर पे। सबसे पहला तो होता है पार्किंग। अब देखिए पार्किंग बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने खुद के पर्सनल गाड़ी से चले जाते हैं, तो पार्किंग के लिए बहुत सारे, ये एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पार्किंग प्रोवाइड किया है या नहीं किया है। बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं जो अपना पर्सनल पार्किंग एरिया देते हैं, कि जो कोई भी कैंडिडेट्स गाड़ी वगैरह लाएँ वो इस पार्किंग एरिया में खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं जहाँ पर पार्किंग का कोई भी इंतज़ाम नहीं होता है। गाड़ी आपको जहाँ भी लगाना लगाइए, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, उसके लिए पार्किंग के लिए वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। तो ये था पार्किंग का हिसाब। और दूसरा क्या है कि फॉर कीपिंग बैग्स एंड फ़ोन, सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपको बैग और फ़ोन कहाँ रखिएगा।
तो देखिए हर एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर में कुछ ऐसे दुकान वगैरह होते हैं जो कि आपका जैसे कि 15 रुपये लेते हैं या 10 रुपये लेते हैं या 20 रुपये लेते हैं। वो आपसे 20 रुपये लेकर के आपका बैग, फ़ोन सारा कुछ अपने पास रख लेंगे। फिर जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो वो आपको देंगे। और ये आपको हर एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ऐसा आपको दुकान या गुमटी ऐसा मिल ही जाएगा। कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है जहाँ पर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपको फ़ोन और बैग का टेंशन है तो वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर वो चीज़ आपको मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ है, क्या एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में आपको बैग और फ़ोन रखने का परमिशन मिलता है? तो देखिए इसका आंसर भी हाँ है, कि अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में अगर बैग और फ़ोन रखना है तब भी आप रख सकते हो। पैसा वगैरह जो कुछ भी आपको रखना है आप बैग में डाल दीजिए, और बैग रखने का अंदर में फैसिलिटी दिया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको अपना बैग वहाँ पर छोड़ के जाना पड़ता है, और वो बैग वहाँ पर समझिए एक्सपोज्ड रहता है कि कोई भी चाहे तो आपका बैग खोल करके कुछ भी निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई भी मतलब इंतज़ाम नहीं होता है आपका बैग्स को लेकर के। मतलब आपके जो इतना मतलब आपका जितना भी बिलोंगिंग्स है उसका सिक्योरिटी वहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो इसीलिए होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भी आप रख सकते हो, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह का गारंटी नहीं होता है। और हर एक एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में ऐसा फैसिलिटी भी नहीं दिया जाता है कि आप आराम से बैग वगैरह रख सकते हो। लेकिन 90% एग्जामिनेशन सेंटर में आपको ये मिल जाएगा कि आप बैग्स और फ़ोन वहाँ रख सकते हो। लेकिन बैग्स और फ़ोन रखने में एक बहुत बड़ा रिस्क है, वो रिस्क मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि आपका बैग और फ़ोन भी चोरी हो सकता है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। और दूसरा पैसा है। तो देखिए पैसा बेसिकली अगर आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो तो पैसा एक लौता ऐसा चीज़ है जो आप अपने पॉकेट में रख करके एग्जाम देने जा सकते। मान लीजिए अगर आपके पास पैसा रह गया है तो आप क्या कर सकते हो कि उसे बैग में ना डाल करके उसे पॉकेट में ही रखिए। मतलब एग्जाम देते वक्त आप अपने पॉकेट में पैसे रख सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। बेसिकली आप क्या नहीं रख सकते, फ़ोन केवल नहीं रख सकते हैं अपने पास। तो पैसा एक ऐसा चीज़ है जिसे आप अपने पास रख सकते हो, तो पैसे के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। बस प्रॉब्लम वाला चीज़ है बैग्स और फ़ोन्स। ठीक? उसके साथ ही जितना कुछ भी आपको रखना है, जो कुछ भी आपको रखना है वो सारा कुछ अपने बैग में डाल करके या तो बाहर एग्ज़ामिनेशन सेंटर से बाहर किसी गुमटी में रख दीजिए, या तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर रख दीजिए। ठीक? एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर रखिएगा तो उसका गारंटी नहीं होगा, वो चोरी भी हो सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर रखिए तो वो जो दुकान वाला होगा वो आपकी जिम्मेदारी लेगा सामान का। तो इसीलिए है कि अंदर रखिएगा तो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाहर रखिएगा तो एटलीस्ट दुकान वाला थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही आपके सामान का। अब देखिए अगला क्या है कि एक बार आपने सारा कुछ अपना जमा कर लिया, बैग वगैरह सब कुछ रख लिया, उसके बाद शुरू होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब देखिए वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जब घुसिएगा तो उसमें आपको वेरीफाई किया जाता है कि आप ही वो व्यक्ति हो जिसने ये फॉर्म भरा था और जो एग्ज़ाम देने आए हो। तो ये कैसे होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस, इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल। ठीक? एडमिट कार्ड प्लस आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच, अगर आपका आइडेंटिटी प्रूफ और एडमिट कार्ड दोनों में अगर अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है तब क्या कर सकते हो कि तब आपको साथ में एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाना पड़ेगा। और इसमें सबसे बेस्ट होता है आपका 10th क्लास का मार्कशीट। चाहे आप 10th क्लास का मार्कशीट लेके जाइए, चाहे कुछ भी लेकर के जाइए, लेकिन जो भी आप लेके जाइएगा साथ में एडिशनल डॉक्यूमेंट वो आपको ओरिजिनल लेकर के जाना पड़ेगा। ये रूल है। तो आपको अगर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रहा है तो आप 10th क्लास का मार्कशीट लेकर के जाइए, वो भी ओरिजिनल। उसके बाद क्या कि अगर आपका स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा है नाम वगैरह का, तब भी आपको वही करना पड़ेगा, 10th क्लास का मार्कशीट वो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद देखिए जब इतना हो जाएगा आपका, आपका एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ आपका चेक हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका एक मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाएगा आपका कि आपने कोई भी चीज़ छिपा के तो नहीं रखा है। उसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका चेक किया जाता है मेटल डिटेक्टर से तो सारा कुछ आपका हटा दिया जाता है, जैसे कि सारा अननेसेसरी आइटम्स को निकलवा दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहला चीज़ जो खुलवाया जाता है वहाँ पे होता है बेल्ट। तो आप बेल्ट पहन के एग्जाम में मत जाइएगा, क्योंकि आप बेल्ट पहन के भी अगर जाते हो तो फिर आपको वहाँ पर खोलना पड़ेगा। और खोलने के साथ क्या रिस्क होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो वो आपका बेल्ट खुलवा देंगे। उसके बाद अगर आपने कोई कड़ा पहना है या चूड़ी वगैरह पहना है तो वो भी खुलवा देंगे। इयररिंग्स वगैरह जो होता है वो खुलवा देंगे। अगर घड़ी पहना है वो भी खुलवा देंगे। और गले में अगर कोई चेन वगैरह मेटल का पहने हो तो वो भी खुलवा देंगे। बेसिकली जितने भी मेटल के चीज़ होते हैं वो सारा कुछ खुलवा देंगे। घड़ी भी नहीं पहनना है, ये भी ध्यान रखिएगा।
और ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं कि बैंगल्स खास करके वो कड़ा वगैरह होता है जो सब लोग पहनते हैं, और कुछ चेन वगैरह, तो ये सब सारा चीज़ बेसिकली एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स इनको अलाउ कर देते हैं, बट 90% ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर में आपको ये सारा चीज़ खोलना पड़ेगा। तो अगर आप कड़ा वगैरह पहनते हो तो आपको वो खोल देना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पहले। और बेसिकली लड़कियों के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि उनको ईयररिंग्स वगैरह, हेयर क्लिप्स वगैरह, रबर बैंड्स, ये सारा कुछ पहनना अलाउ नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को पहले ही आप लोग वहाँ ले करके मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ आपको ये सारा चीज़ खोल के फिर वापस आपको एक बॉक्स में डालना पड़ता है। वो बॉक्स समझिए कि हर किसी के लिए वहाँ पर अवेलेबल होता है। कोई भी आदमी उस बॉक्स से कुछ भी निकाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप अपना ईयररिंग्स डाल देते हो या घड़ी डाल देते हो, चेन डाल देते हो, तो फिर वो कोई भी आदमी उठा करके उसे ले जा सकता है। इसलिए बेसिक है कि ये सब सारी चीज़ें पहले ही आप खोल खाल के रख दीजिए। अच्छा, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है डू नॉट कैरी पेन एंड पेपर विथ यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले दिमाग हमेशा यही रहता है कि क्या पेन लेके जाऊं या ना जाऊं, कहीं पेन लेके नहीं गया, अंदर में पेन नहीं मिलेगा तो फिर क्या करूंगा मैं। तो बेसिकली एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में आपको हर एक चीज़ दिया जाएगा, तो आप पेन और पेपर अपने साथ मत लेकर के जाइएगा। केवल एडमिट कार्ड और एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाइएगा अपने साथ, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी है। अंदर में आपको पेन पेपर सब कुछ दिया जाएगा। ठीक, अब चलिए अगला स्टेप देखते हैं। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद फिर आपको आपका रूम नंबर दिया जाएगा। फिर आपको बता दिया जाएगा कि किस रूम में आपका एग्जामिनेशन होगा और किस फ्लोर में है वो रूम, वो भी बता दिया जाएगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं जिसमें 5-6 फ्लोर्स होते हैं, तो इसमें खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको फ्लोर नंबर और आपका रूम नंबर दोनों बता देंगे कि किस रूम में आपको जाना है। फिर जैसे ही वो आपको आपका रूम नंबर और फ्लोर बता देगा, आप वहाँ चले जाइए। फिर जैसे ही आप उस रूम में पहुँचिएगा, वहाँ पर आपको गेट पे एक टंगा हुआ मिलेगा जहाँ पर लिस्ट रहेगा सारे कैंडिडेट्स का। वहाँ पर अपना रोल नंबर देख करके आप कंफर्म कर सकते हो, या नाम होगा उसे देख करके कंफर्म कर सकते हो। और बेसिकली वहाँ पर आपको एक इन्विजिलेटर भी मिलेगा, वो आपसे पूछेगा रूम में इंटर करने से पहले, वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि क्या आपको वॉशरूम जाना है या नहीं जाना है। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो उसी वक्त चले जाइए, क्योंकि एक बार आप उस रूम के अंदर घुस जाइएगा फिर आपको बाहर जाने का परमिशन नहीं होता है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि आपको उस एग्ज़ाम रूम में घुसने से पहले ही पूछा जाता है कि आपको वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, जो करना है करिए, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले करिए। तो बेसिकली होता क्या है कि एग्ज़ाम रूम में घुसने से पहले अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप चले जाइए। एग्ज़ाम रूम में घुसने के बाद आपको वापस से उस रूम से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए वो आपसे पूछ लेता है पहले ही। उसके बाद एक बार आप रूम में घुस गए, उसके बाद फिर आप जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं करिएगा तब तक आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। ये था कि आप एग्ज़ाम रूम में इंटर कर जाते हो। अब चलिए देखते हैं कि एग्ज़ाम रूम में इंटर करने के बाद क्या-क्या होता है। जैसे ही आप एग्ज़ाम रूम में इंटर कर लीजिएगा उसके बाद सेकंड वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, मतलब फिर से एक दोबारा वेरिफिकेशन होता है। एक तो एंट्रेंस के वक्त आपका वेरिफिकेशन हुआ था, अब उसके बाद फिर से दोबारा वेरिफिकेशन होगा। और इसमें क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो होता है कि आपका अटेंडेंस लिया जाता है। अटेंडेंस इसमें ऐसा होता है कि आपको एक पेपर में सिग्नेचर करना होता है और अपना अंगूठे का निशान लगाना पड़ता है, मतलब एक थंबप्रिंट देना होता है और एक सिग्नेचर करना होता है। उसके बाद फिर वहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका बायोमेट्रिक स्कैन होगा। बायोमेट्रिक स्कैन होगा, आपका थंबप्रिंट लिया जाएगा। उसके बाद फिर बायोमेट्रिक होने के बाद फिर आपका फ़ोटो लिया जाएगा, मतलब एक फ़ोटो खींचा जाएगा आपका। उसके बाद एक फ़ोटो खींच लिया जाएगा, उसके बाद फिर वो आपको बताएगा कि आपका कौन-सा सिस्टम में आपको बैठना है, मतलब कौन-सा कंप्यूटर में आपको बैठना है। कंप्यूटर नंबर के हिसाब से वहाँ डिवाइडेड होता है कि लाइन से सारे कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं, उनको नंबर दिया हुआ रहता है, जैसे कि C17, C20, C19 ऐसे करके। तो उसमें से आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा, उसमें आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें वो लिख देगा कि आपको कौन से कंप्यूटर में जाके बैठना है। फिर आप खोजिए उस कंप्यूटर को और उसमें जा कर के फिर आप बैठ जाइए। अब चलिए आगे देखते हैं कि एक बार आप कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ जाते हो फिर क्या करना है आपको। जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम पे फिर बैठ जाओगे उसमें फिर आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वही कंप्यूटर सिस्टम आपका है या किसी दूसरे का में आप नहीं ना बैठ गए हैं। और ऐसा कैसे चेक कर सकते हो, तो उस कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी व्यक्ति उस कंप्यूटर के लिए अलॉटेड होता है, जिस भी व्यक्ति के लिए उस कंप्यूटर को दिया जाता है, उस स्क्रीन पे, उस कंप्यूटर की स्क्रीन पे उस आदमी का रोल नंबर और फोटो अपीयर होता है और उसका नाम भी रहता है। फिर जैसे ही आप अपना कंप्यूटर खोज लीजिएगा उसमें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि स्क्रीन पे आपका फ़ोटो, नाम वगैरह आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वही आपका है, अगर अगर नहीं आ रहा है तो फिर जाके एक बार पूछ लीजिए इन्विजिलेटर से कि कहाँ पर है भाई मेरा सिस्टम। फिर वो आपको बता देगा, तो आप जाकर फिर बैठ जाइए उसमें। ठीक, चलिए आप कंप्यूटर पे आप बैठ जाते हो, उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या है। फिर आपको आपका सिस्टम मिल गया, अब हम देखते हैं अगला स्टेप। आगे फिर क्या करना है कि फिर आपको एग्ज़ाम शुरू होने तक वेट करना है।
आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा, आपका रोल नंबर होगा और आपके उसके नीचे आपका पासवर्ड डालने के लिए होगा। पासवर्ड में क्या डालना है ये सारा कुछ हम लोगों ने उस वीडियो में बताया है ऑनलाइन एग्जाम डेमो में। वो अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे उसे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका क्या है कि देखिए आपको वेट कब तक करना पड़ेगा ये भी मैं बताता हूँ। जैसे कि आप देख लीजिए कि रिपोर्टिंग टाइम अगर 9 बजे था और ये सारा कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस ये सब कुछ करते करते मान लीजिए कि आपका हो गया 9:40, ठीक, 9:40 तो एग्ज़ाम कब शुरू होना था? अगर एग्ज़ाम में अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था तो फिर आपका एग्ज़ाम कब से था? 10:30 बजे से। और आपका 9:40 में आप आराम से बैठ गए सारा प्रोसेस करके, तो फिर समझिए 9:40 से लेके 10:30 तक आपको बैठना पड़ेगा, यानी कि लगभग 40 मिनट आपको फिर उसी कुर्सी में बैठना पड़ेगा। और अगर आप जल्दी घुसते हो, अगर आप 9 बजे ही घुस जाते हो और आपका 9:20 तक में कंप्लीट हो जाता है, तो और देरी वेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर वेट करना पड़ेगा आपको जब तक कि आपका 10:30 नहीं हो जाता है, अगर आप 9 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम था तब। समझ में आया? अब हम देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होता है। अब देखिए, एग्ज़ाम शुरू होने से जस्ट 15 मिनट पहले, एग्ज़ाम शुरू होने से 15 मिनट पहले मतलब 10:30 बजे एग्ज़ाम शुरू होना था, तो 10 बज के आपका 15 मिनट पे आपको आएगा आईडी पासवर्ड डालने। तो 10:15 पे आएगा आपको पासवर्ड डालने के लिए। तो फिर जैसे ही आप उसमें पासवर्ड डालिएगा, और पासवर्ड में क्या होता है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है। तो जैसे ही आप उसमें अपना पासवर्ड डालिएगा, तो फिर आपका एक नया विंडो खुल जाएगा, मतलब नया पेज खुल जाएगा। उसमें फिर आपको बोला जाएगा कि फिर से 15 मिनट आप वेट करिए। मतलब पहले से तो आप वेट करते ही आ रहे थे, उसके बाद फिर से आपको 15 मिनट फिर वेट करना है। और इस 15 मिनट के बीच में आपको क्या क्या होगा कि आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसमें कि आपको नाम वगैरह भरना होगा सब कुछ। और उसमें क्या होता है, फिर से आपको सिग्नेचर करना है और अपना अंगूठे का निशान लगाना है उसमें, फिर से नाम, सिग्नेचर, ये सारा कुछ और थंबप्रिंट फिर से। और देखिए जो मैंने बोला था कि 2 फ़ोटो का इस्तेमाल होता है, एक फ़ोटो तो पहला वाला वेरिफ़िकेशन में लगा, और दूसरा फ़ोटो क्यों माँगा जाता है वो इसलिए होता है कि जैसे ही ये जो डिक्लेरेशन फ़ॉर्म होता है, इसमें भी एक फ़ोटो प्रिंटेड आता है पहले से, आपका फ़ोटो उसमें प्रिंटेड होता है पहले से। लेकिन होता क्या है कि बहुत लोगों का प्रिंटेड जो फ़ोटो आता है वो ठीक से नहीं आता है या गायब रहता है फ़ोटो उसमें, तो उसी में चिपकाने के लिए आपसे दूसरा फ़ोटो माँगा जाता है। तो अगर आपका डिक्लेरेशन फॉर्म में अच्छा खासा फोटो है तो फिर आपका जो सेकंड फोटो है उसे यूज नहीं किया जाएगा, वो आप घर लेकर के चले जाइए। लेकिन अगर डिक्लेरेशन फॉर्म में अगर आपका फोटो खराब निकला तो फिर आपको उसमें चिपकाना पड़ेगा, इसीलिए 2 फोटो मांगा जाता है आपसे। उसके बाद देखिए जैसे ही आप सिग्नेचर थंबप्रिंट वगैरह उसमें कर लोगे, उसमें फिर लिखना होता है कुछ कुछ कि हाँ मैं ही हूँ जो एग्जाम देने आया हूँ, ऐसा करके उसमें होता है आई हेयर बाय डिक्लेयर ऐसा करके, उसे आपको लिखना होता है। वो सारा कुछ इन्विजिलेटर्स जो वहाँ पर होते हैं वर्कर्स, वो सारा कुछ आपको बता देंगे वहाँ पे, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। उसके बाद फिर अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि एंड अगेन यू हैव टू डू सिग्नेचर एंड थंबप्रिंट ऑन अटेंडेंस शीट। मतलब एक बार तो आप पहले ही कर चुके हो वेरिफिकेशन में, उसके बाद फिर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में करना है, और उसके बाद फिर से एक और अटेंडेंस शीट आएगा, उसमें फिर से आपको अपना सिग्नेचर करना है और अपना थंबप्रिंट वहां पर लगाना है। 3 बार मतलब आपको सिग्नेचर और थंबप्रिंट लगाना है, ठीक। तीसरी बार जब हो जाएगा मतलब समझिए ये आखिरी बार था, उसके बाद खत्म। उसके बाद फिर क्या होगा कि आपको एक पेन और पेपर दिया जाएगा रफ करने के लिए, मतलब जो भी रफ वर्क करना है आपको, उसके लिए आपको एक पेन और पेपर दिया जाएगा, एक A4 शीट और एक पेन। एक से ज़्यादा पेपर आपको स्टार्टिंग में नहीं दिया जाएगा। जब तक कि आप एक पेपर नहीं भरते आपको दूसरा पेपर नहीं मिलेगा, इसलिए स्टार्टिंग में आपको एक ही पेपर दिया जाएगा। अब देखिए दूसरा और इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा कि वो जो आपको व्हाइट पेपर दिया जाएगा रफ के लिए, उस पेपर में आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले केवल आपको अपना नाम रोल नंबर लिखना है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखिएगा तो वो आपका समझिए चीटिंग कहलाया जाएगा। आपको उस व्हाइट पेपर में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो जब तक कि आपका एग्ज़ाम शुरू नहीं होता है। तो समझ में आया? आपको जो व्हाइट पेपर मिलेगा उसमें कुछ भी मत लिखिएगा जब तक एग्ज़ाम शुरू होता है, केवल उसमें अपना नाम और रोल नंबर ही आपको लिखना है। इतना समझ में आ गया? अब इतना हो जाने के बाद अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही वो आपका फिर 15 मिनट खत्म होता है, उसके बाद तुरंत आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, फिर आपका काउंटिंग वगैरह शुरू हो जाएगा और उसमें फिर जैसे ही आपका खुलेगा, उसमें बहुत सारा ऑप्शंस होगा, वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि एक दो प्रॉब्लम होता है जिसके बारे में आप जान लीजिए कि ऐसा मे बी बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, लेकिन आप अगर आपके साथ हो जाता है तो आपको क्या करना है कि बेसिकली बहुत कम ही लोगों के साथ होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या हो सकता है कि अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए एग्जाम के टाइम पे, मतलब एग्जाम आप दे रहे हो और उसी के बीच में अचानक आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए या कोई दूसरा टेक्निकल इशू हो जाए, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। अगर आपका एग्जाम
अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तब वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, उस जितना भी टाइम आपका कंप्यूटर ऑफ रहेगा उतना टाइम आपको एक्स्ट्रा वो दे देंगे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 1 घंटा का जो एग्ज़ाम है आपको प्रॉपर 1 घंटा दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कंप्यूटर ऑफ हो चाहे कुछ भी हो, आपको आपका 1 घंटा मिलेगा, तो उसमें आप डरिएगा मत। और दूसरा क्या है कि एक आपको जो रफ शीट मिलेगा उसे अगर आपको दूसरा लेना है तो आपको पहला वाला भरना पड़ेगा, उसका अगर आपको तीसरा लेना है तो आपको दूसरा वाला भरना पड़ेगा। मतलब आप जब तक एक नहीं भरिएगा तब तक आपको दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक। और अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम के बारे में और जानना है, और अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम डेमो देखना है, खुद लाइव देखना है कि ऑनलाइन एग्जाम हम कैसे देते हैं, तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो वो हमारे चैनल पे है, वो आप इस आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम डेमो देखना है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है, ठीक। अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, इतना तो आपका एग्जाम था, 1 घंटा आपको एग्जाम देना है। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होगा कि आपको आपका जो रफ शीट था वाइट वाला उसे आपको जमा करना पड़ेगा, वो आप जमा कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप उस एग्जाम रूम को छोड़ सकते हो, फिर उसके बाद आप जा सकते हो एग्जाम रूम से निकल करके, फिर उसके बाद फिर आप जा करके अपना सामान ले सकते हो। और अगर आपने एग्जाम सेंटर के अंदर अपना सामान रखा था तो फिर वहां पर आप जल्दी जाइए जितना जल्दी हो सके, और वहां से अपना सामान ले लीजिए। और अगर आपने एग्जाम सेंटर के बाहर अगर अपना सामान रखा था तब भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बाहर अगर आपने रखा है तो वो आपको एक टोकन देंगे, तो उस टोकन को जा करके आप दीजिएगा तो वो तुरंत आपका सामान आपको लौटा देंगे, तो उसमें कुछ भी चीज़ चोरी या चपाटी का डर नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपने सामान रखा है तब थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं बताता हूँ क्या होता है कि मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बताता हूँ कि एक एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें मैं गया था, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को बोला जाता है कि बैग आप लोग इस एरिया में रखिए। हम लोगों ने अपना बैग वहाँ रख दिया, फिर एग्जाम देने के बाद फिर हम जब वहाँ वापस जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो पहले आया वो अपना कोई भी बैग उठाया और वो पहले चला गया। तो वैसे में होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई आदमी होता है जो किसी का कुछ भी सामान चोरी करना चाहता था, तो वो क्या करता, दूसरा का बैग उठाता और एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकल जाता। तो उसमें क्या था कि कोई भी फिर भाई उस सामान को वापस रिकवर नहीं कर सकता है। बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे होते हैं जहां पर होता है कि सारे कैंडिडेट्स जब तक अपना सामान ना ले ले एग्जाम खत्म होने के बाद, तब तक मेन गेट नहीं खुलता है, तब तक किसी को जाने के लिए नहीं दिया जाता है। इन केस कि अगर किसी का कोई दूसरा सामान उठा लेता है तो क्या होता है कि वो इन्फॉर्म कर देता है, तब तक फिर वहां पर चेकिंग करके उसे पकड़ा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर में क्या होता है कि एग्जाम खत्म हुआ फिर अपना सामान लो भाई और तुम सीधे निकल जाओ कैंपस से बाहर। तो वैसे में होता है कि सामान अगर चोरी होता है तो आपका रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए होता है कि एग्जाम खत्म होते ही आप सबसे पहले नीचे चले जाइए जहाँ पर आपका सामान रखा हुआ है, अगर आपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ही सामान रखा था। तो ये था सारा प्रोसेस एग्जाम सेंटर में जाने से पहले का, और जाने के बाद क्या करना है आपको। आई होप कि इससे आपको सारा कुछ पता चल गया होगा, जितना कुछ भी आपको जानने का ज़रूरत था। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा,